स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही कहा है। किसी भी कारण या बिना कारण केवल चिंता करने से हमारी सोचने विचारने की क्षमता घट जाती है। शरीर की चमक व स्वास्थ्य घटने लगता है, साथ ही हमारे ज्ञान पर भी पर्दा पड़ जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि चिंता एक काली दीवार की भांति है जो चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें निकलने की फिर कोई गली नहीं सूझती। चिंता हमारे सोचने विचारने की क्षमता पर बहुत बुरा असर डालती है। चिंता के कारण किसी बात पर फोकस करने की हमारी क्षमता घट जाती है। ध्यान की कमी के कारण हमारे विचार इधर उधर भटकने लगते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम कोई निर्णय नहीं ले पाते और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाना चिंता के अंधेरे को और भी गहरा कर देता है, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर डर पैदा कर सकता है। कबीर दास जी कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता किसी विशाल पेड़ पर लगी दीमक की तरह होती है। वो उसे अंदर ही अंदर कमज़ोर करती रहती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब वह विशालकाय पेड़ इस दीमक के कारण धराशायी हो जाता है। चिंता एक प्रकार का अनावश्यक बोझ है जो व्यक्ति की क्षमताओं को कम करके उसकी परफॉर्मेंस को घटा देता है। आने वाले कल के बोझ को यदि गुजरे हुए कल के बोझ के साथ आज ही उठाया जाए तो ताकतवर से ताकतवर इंसान भी लड़खड़ा जाएगा। चिंताएं उस आदमी के कदमों का पीछा करती हैं जो फ्यूचर और पास्ट की चिंता करता है। आने वाले कल की तैयारी का बेस्ट तरीका है कि आप आज अपनी सारी नॉलेज, एनर्जी और उत्साह आज के काम को बेस्ट तरीके से करने पर लगा दें। जो भी मांगे या प्रार्थना करें वो आज के लिए करें, क्योंकि आज ही हम उसका मज़ा उठा सकते हैं। आप कल का खाना आज नहीं खा सकते, आप आने वाले कल की सांसें आज ही नहीं ले सकते। अपना आज परफेक्शन से जिए। आपका आज बेहतर तरीके से किया गया काम आपको पास्ट के अपराध बोध से बचा लेगा और आने वाले भविष्य के लिए सुनहरे अवसरों के बीज बो देगा। आने वाले कल पर विचार कीजिए, योजनाएं बनाइए, तैयारी कीजिए, बस चिंता मत कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको आपका पास्ट परेशान करता है तो अपने पास्ट में हो चुकी घटनाओं को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। किसी भी तरह से सोचिए मत। सोचने के रिजल्ट से छुटकारा पाने का पहला कदम है। अपने पास्ट में हो चुकी घटनाओं को स्वीकार करें कि वो हो चुकी हैं, वो बीत चुकी हैं, वो अब नहीं हैं, वो गुजर चुकी हैं। अपने अनुभवों के साथ युद्ध ना लड़ें, बल्कि उनसे शिक्षा लें। एक बार अमेरिका के एक परिवार में एक व्यक्ति ने मेयर चुने जाने के बाद अपने भाषण में कहा कि मैं आपके मामले अपने हाथ में लेने को तैयार हूं, किंतु अपने लिवर और फेफड़ों में कभी नहीं। कहने का अर्थ ये है कि चिंता आपको इस हद तक कमज़ोर कर सकती है कि आप घातक रोगों के शिकार हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भविष्य की चिंता आपकी आंखों की रोशनी छीन सकती है। अगर आपको इस बात की चिंता सताती है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपकी कोई अहमियत नहीं करता, तो आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर विलियम का कहना है कि चिंता, डर, लगातार कचोटने वाली जैसे दुखद भावनाओं से शरीर का कैल्शियम बैलेंस गड़बड़ा सकता है, जैसे दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। चिंता हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर डालती है। नर्वस सिस्टम गड़बड़ होने से हमारे जीवन में एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। हम किसी स्थिति में एडजस्ट नहीं हो पाते। ये सिचुएशन लोगों को आत्महत्या की ओर भी धकेल देती हैं। विलियम जेम्स ने कहा था कि भगवान हमारे पापों को माफ़ कर सकता है, किंतु नर्वस सिस्टम कभी माफ़ नहीं करता। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी 5 इन्फेक्शियस डिजीजेस या सकारात्मक बीमारियों से जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। याद रखिए, आप जो खाते हैं वो आपको बीमार नहीं करता,
बल्कि आपको बीमार वो चीज़ करती है जो आपको खाए जा रही है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक संस्था इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक रूप से एक प्रार्थना करवाते हैं जो एक इंटरनल स्ट्रेंथ देती है, और वो इस प्रकार है: हे प्रभु, मुझे शांति दो ताकि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर लूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूं उन्हें बदलने का साहस दो, और दोनों के अंतर को पहचानने की बुद्धि दो। अब तक शायद आप जान गए होंगे कि चिंता करना कैसे हमारे जीवन को फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली भी नुकसान पहुंचा रहा है और नकारा बना देता है हमको। तो चिंता से मुक्ति का सबसे ज़रूरी उपाय है कि एक्सेप्ट कीजिए, बीती हुई चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, नए दोस्त बनाएं, नए लोगों से बातें करें, घूमने जाएं, संगीत सुने, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की कंपनी में रहें, अपने वर्तमान पर फोकस करें, अपने आज के काम और ड्यूटीज़ को पूरी क्षमता से कंप्लीट करें, क्योंकि आपका आज ही आपका पास्ट बनेगा और आपका आज आने वाले कल का बेस बनेगा। एक और वजह होती है चिंता की, वो है दुविधा यानी डिलेमा, और ये डिलेमा पैदा होता है अज्ञान से। तो इससे बाहर आने के लिए हो सके तो नॉलेज कलेक्ट कर लें ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। आपका सही डिसीजन आपकी चिंताओं को डिसअपीयर कर देगा। थैंक यू।